नमस्कार, आप देख रहे हैं फुटकर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ निधि विनोदिया। 3 तलाक जैसी कुरीतियों के बाद मुस्लिम महिलाओं की स्थिति क्या है, आज इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अंबर जैदी जी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है। अंबर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। धन्यवाद आपका कि आपने मुझे बात रखने के लिए यहाँ पे बुलाया और हम लोग इस पे बात कर रहे हैं क्योंकि अब जब से ट्रिपल तलाक के ऊपर कानून बना है तो बहुत कम लोग अब उस मुद्दे पे बात करते हैं क्योंकि हम पहले भी कई सालों से इस मुद्दे पे काम कर रहे थे और अभी भी जो इस तरीके के लोग हैं जो ट्रिपल तलाक से पीड़ित हो रहे हैं कहीं ना कहीं, और जो महिलाएं, मुस्लिम महिलाओं की मैं ख़ासकर बात करती हूँ, उनके साथ अगर इस तरीके का दुर्व्यवहार होता है तो हमने अपना एक नंबर पब्लिक किया हुआ है जो अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से मेरे पास कॉल्स आती हैं। एक सबसे बड़ा बदलाव तो ये है निधि के लोगों में अब डर पैदा हुआ है कानून को लेकर, क्योंकि पहले इस तरीके के केसेस के लिए कोई धारा नहीं थी तो एक सही धारा के अंदर वो केस नहीं बन पाता था और महिलाएं कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस और इस तरीके की धारा के अंदर केस बन पाता था और कहीं सही आंकड़े सामने नहीं आ पाते थे कि हाँ कितने लोगों के साथ, क्योंकि जब इस कानून को लेकर बहस चल रही थी और कानून बनाने की बात की जा रही थी तो यही था कि हाँ आपके पास क्या आंकड़े हैं, कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, आप क्या कह सकते हैं। तो अब एक ये सबसे बड़ा डर है कि लोग कहीं ना कहीं एकदम से बिना सोचे समझे बीवियों को अपनी घर से बाहर नहीं निकाल रहे, तो सबसे बड़ा बदलाव यही है। तो अंबर जी, अभी की स्थिति मुस्लिम महिलाओं की क्या है, कैसे आप देखती, क्या उनके मन से वो डर निकल पाया है? देखिए निधि, ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की हम बात करें तो ये एक सामाजिक कुरीति थी, कुप्रथा थी। कोई भी कुप्रथा समाज से लोगों के दिमाग से जाने में समय लगता है। अब 2 साल पूरे हुए, लोगों में कानून का डर है, कोई भी बिना सोचे समझे अपनी बीवी को घर से बाहर नहीं निकालता 3 बार तलाक तलाक बोलकर। तो सबसे बड़ा बदलाव ये है, और लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए और मेंटली इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए कि हाँ ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है और अब इसके विरुद्ध कानून भी है, अगर हम ऐसा करते हैं तो कानून हमें सज़ा दे सकता है। तो ये पूरी तरीके से बदलाव आने में मुझे लगता है थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कानून का डर ज़रूर बना है और महिलाओं को के पास भी एक कानून का हथियार है, कानूनी सुरक्षा है। तो ये सबसे बड़ा बदलाव है, क्योंकि पहले महिलाएं यही रोती फिरती कि हम किस धारा में कानून किस उसमें हम केस दर्ज कराएं, और पुलिस वाले भी यही बोलते थे कि डोमेस्टिक वायलेंस में ज़्यादा प्रेशर बनाने पर डोमेस्टिक वायलेंस में केस दर्ज कर देते थे। तो सबसे बड़ी यही है कि आज मुस्लिम महिलाओं के पास एक कानूनी सुरक्षा है जिसको लेकर वो कोर्ट या पुलिस के पास जा सकते हैं। अच्छा अंबर जी, सीकर में राजस्थान में एक पति जो होता है वो अपनी बीवी को डाक भेजकर 3 तलाक दे देता है। दाल में नमक ज़्यादा होने पे 3 तलाक मिल जाता है। केसेस हैं निधि जिसमें दाल में नमक ज़्यादा हो गया, रोटी जल गई, चाय ठंडी है या चाय सही नहीं बनी, लोगों ने व्हाट्सएप, ईमेल, फ़ोन पे, और यहाँ तक कि ट्रिपल तलाक कानून पास होने के बाद भी बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं। एक हैदराबाद का एक केस आया था, लगभग 1.5 साल पहले की बात है, 1 या 1.5 साल पहले की। एक हैदराबाद की लड़की यूएस में, उन्होंने किसी नाइजीरियन से शायद शादी की थी और उनके वो जब इंडिया अपने पेरेंट्स से मिलने आई तो उनको उनके हस्बैंड ने उनके फादर को मैसेज या ईमेल पे इंस्टेंट ट्रिपल तलाक दे दिया था। अब क्योंकि भारत की वो नागरिक हैं और उनके पास कानूनी सुरक्षा था, इसीलिए वो आगे केस कर पाए, वरना लोगों के दिमाग में यही डाला जाता था कि ये इस्लाम का हिस्सा है। जब हम लोगों से जाके मिलते थे, क्योंकि मैंने ट्रिपल तलाक पे डॉक्यूमेंट बनाया था अंग्रेज़ी और हिंदी में, तो जब मैं देश के अलग अलग हिस्सों में ट्रिपल तलाक विक्टिम से जाकर मिलती थी और उनको इंटरव्यू करती थी तो वो महिलाएं यही कहती थी कि यार ये हमारे दीन का, हमारे धर्म का हिस्सा है। तो सबसे पहले तो लोगों को यही समझना होगा, सबसे बड़े इसमें इग्नोरेंस यही रही है कि लोगों ने कभी कुरान को, इस्लाम को जाना समझा नहीं। जो हमारे धार्मिक गुरुओं ने उनको बता दिया कि ये धर्म का हिस्सा है और वो होते आया इतने सालों से। और सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे आसपास या वर्ल्ड ओवर जितने भी इस्लामिक देश हैं वहाँ पर कहीं पे भी इंस्टेंट ट्रिपल तलाक नहीं था और यहाँ पर था। और आपको पता है कि शाह बानो के 1980s में कोर्ट ने फैसला दिया था और उस कोर्ट के फैसले को भी बदला गया सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फ़ायदे की वजह से। तो महिलाओं के अधिकारों का हनन होता आया सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फ़ायदों की वजह से, और किसी ने भी मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को या उनकी परेशानियों को नहीं समझा। क्या बीजेपी ने जिस तरह से ये कानून, एक तरह से महिलाओं को कानूनी संरक्षण मिल गया है, तो क्या बीजेपी मुस्लिम महिलाओं को सेंध लगाने में कामयाब हुई है ताकि उनको अट्रैक्ट कर पाई है प्रॉपर? देखिए, मुझे लगता है कोई भी राजनीतिक पार्टी है, अगर वो मुद्दों
मुद्दों के पे लेकर राजनीति करती है तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। जो हमारे देश में मुद्दे हैं उनको एड्रेस किया जाए और उनका फ़ायदा एक राजनीतिक पार्टी उठाती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। राजनीतिक पार्टी का काम राजनीति करना है और हम अच्छी तरीके से देश के विकास के लिए राजनीति करें तो इससे अच्छी और बढ़िया बात हो ही नहीं सकती है। मुस्लिम महिलाओं के अधिकार, जो मैं ट्रिपल तलाक की बात करी थी, इतने सालों से दशकों गुजर गए लेकिन किसी ने भी इस बात को एड्रेस नहीं किया और मुस्लिम मर्दों को या उलेमाओं को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और महिलाओं को ये सोचा हमेशा उनका एक इंडिविजुअलिटी या उनके ओपिनियन को कभी समझा ही नहीं कि उनका ओपिनियन भी मैटर करता है। और अब जो पिछले इलेक्शन में भी हुआ, पिछले 2017 में यूपी के इलेक्शन में मुस्लिम महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया और कितनी सारी मुस्लिम बहुल सीटों से बीजेपी को जीत मिली। जहाँ से आप देवबंद की बात कर लीजिए तो ऐसी सीट जहाँ से आप इमेजिन नहीं कर सकते थे वहाँ से बीजेपी को वोट्स मिले। और अब जबकि आप देखिए टाइम गुजरता रहा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को लेकर काम किया है, चाहे इंस्टेंट ट्रिपल तलाक हो या और बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, जैसे हज को लेकर, महरम को लेकर एक मुद्दा था, उसमें अब महरम, बिना महरम के भी जो महिलाएं, वृद्ध महिलाएं होती थी या जिनका कोई नहीं है इमीडिएट फैमिली में, वो हज के लिए जा सकती हैं। तो ऐसे छोटे छोटे इश्यूज़ थे और ख़ासकर एजुकेशन की हम बात करें मुसलमानों में तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। स्किल और एजुकेशन को लेकर काफ़ी काम किया है और मुसलमान भी अब इस बात को समझ गया है कि राजनीतिक पार्टियों ने अब तक मुसलमान को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की तरह ट्रीट किया। चाहे आप यूपी में जो भी राजनीतिक दल हैं उनकी बात करें, चाहे आप मुलायम सिंह एंड कंपनी की बात करें, मायावती की बात करें या फिर हम किसी राष्ट्रीय पार्टी की बात करें, सब ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। उन्होंने डरा कर मुसलमानों को ये शेर आ गया और उन्होंने अपने पास उनको रखा है सिर्फ वोट बैंक के लिए। तो अब उनको ये समझ में आ गया कि हमारा इस्तेमाल हुआ और हमें किन सारी चीज़ों की ज़रूरत है, हमारे जो मुद्दे हैं उनको कौन एड्रेस कर रहा है, उनको कौन सुलझा रहा है, ये बात समझकर वो अपने एक सही सोच और समझ के साथ आगे बढ़ रहे हैं और वोट कर रहे हैं। और मैं ये बात अब दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस बार फिर से बीजेपी को जो जितने पिछली बार वोट्स मिले थे उससे ज़्यादा कहीं वोट मिलेंगे, क्योंकि मुसलमान ये बात समझ चुका है। जी, तो बीजेपी जो है वो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पर खड़ी है और क्या ये वोट मतलब लोगों को रिझाने का काम कर रही है, फिर चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो या फिर जम्मू कश्मीर का 370 का मामला। देखिए 370 हो, राम मंदिर हो, ट्रिपल तलाक हो, ऐसे अनगिनत कितने मामले हैं जिनको हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी लाइफ टाइम में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। और मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि हमारे देश में जो इतने बड़े मुद्दे जो दशकों से चलते आ रहे थे 75 साल हमने अभी आज़ादी के मनाए हैं और तब से लेकर आज तक ये सारे मुद्दे लटके हुए थे और इन्हीं पर राजनीति हो रही थी और इन्हीं पर आप सोचिए कि कितना पैसा खर्च होता था इसके ऊपर। तो हम इन मुद्दों से आगे बढ़कर विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। कल ही माननीय मोदी जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उसमें सबका प्रयास भी जोड़ा है। तो हम सब मिलजुल कर प्रयास करेंगे तो ही हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। अमर जी, 1 अगस्त को 3 तलाक कानून को 1 साल हो जाएंगे। कई सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं कि लड़के जो हैं वो कानून के डर से तलाक नहीं दे पा रहे हैं, मानसिक तनाव से महिलाएं गुजर रही हैं, उनको तलाक नहीं मिल पा रहा है, मानसिक जो उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, भत्ता नहीं मिल पा रहा है, तो और जिसके कारण वो आगे चल के उनके फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पा रही है, दूसरी शादी नहीं कर पा रही। उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए ये सारे मसले तो पहले भी थे, क्योंकि ट्रिपल तलाक दे दिया और उसके बाद घर से निकाल दिया, गुजारा भत्ता या खर्चा तो बिल्कुल नहीं मिलता था। लेकिन अब एक ये है कि कानून के या कोर्ट के द्वारा वो अपना गुजारा भत्ता या उनके ऊपर जो पेनल्टी लगती है, अगर कोई ट्रिपल तलाक देता है, नल एंड वॉइड है, उसके ऊपर पेनल्टी लगती है, तो अब उनके पास एक प्रोविज़न है। लोग डर की वजह से बहुत सारे लोग ट्रिपल तलाक नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है कि कहीं ना कहीं लोगों के साथ बैठकर वो घर में आपस में सुलह मशवरा कर मसले को सुलझा सकते हैं, या उसको कम से कम जो उनका एक महिला का हक बनता है कि उसको एक गुजारा भत्ता मिले या उसको खर्च मिले, तो वो कहीं ना कहीं क्योंकि बात के लिए समय मिल जाता है, पहले तो बिना सोचे समझे घर से बाहर निकाल देते। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है, लेकिन लोगों में ये डर आना ही सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि पहले डर नहीं था कानून का। बिल्कुल। अच्छा अमर जी, आमिर खान जैसे लोग हैं दूसरी बार तलाक देते हैं, एक नया अध्याय शुरू करने की बात करते हैं, एक तरफ वो सत्यमेव जयते जैसा प्रोग्राम भी करते हैं, क्या इससे एक गलत संदेश जा रहा है देशवासियों की तरफ? देखिए बॉलीवुड के लोग
ये आमिर खान हो या कोई भी हो, उनका कोई हिंदू मुसलमान तो नहीं होते हैं, उनका अलग ही अपना एक धर्म होता है बॉलीवुड का। जो लोगों को लगता है कि वो हिंदू मुसलमान होते हैं, लेकिन वो हिंदू और मुसलमान नहीं होते, उनका अपना एक अलग धर्म, अलग जाति होती है। वो सिर्फ पैसे और फेम और सक्सेसफुल, जबकि उनके पास तो फैमिली भी है, पत्नी है, बच्चे हैं, पूरी तरह से संपन्न है। उसके बावजूद अगर इस तरह की चीज़ें सामने आती है तो उसके लिए क्या आवाज़ उठाने की ज़रूरत है? बिल्कुल, मुझे लगता है जब आप एक पद पर होते हैं तो आपको खुद लोगों के लिए एक उदाहरण पेश करना होता है। आप खुद को, आमिर खान कोई छोटे बच्चे नहीं हैं या अभी वो यंग नहीं है, उनकी बेटी जवान है और अब उनकी बेटी की भी शादी की उम्र है, तो उनके पे मुझे लगता है ये बातें शोभा नहीं देती हैं। लेकिन वही बात है कि आप पैसा कमाने के लिए लोगों को लेक्चर दे देते हैं, सत्यमेव जैसे शो बनाते हैं और महिलाओं के मुद्दों को एड्रेस करते हैं, और दूसरी तरफ आप इस तरीके की के काम करते हैं और साथ में कहते हैं कि ये सारी चीज़ें म्यूचुअल हैं और हम लोग आज भी खुश हैं और आज भी आगे भी खुश रहेंगे। एक महिला जिसको छोड़ दिया जाए तो उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। तो आप अगर मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को, बॉलीवुड में कोई एक आमिर खान ही उदाहरण नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सारी चीज़ें बाहर नहीं आती। आमिर खान ने तो अपनी बीवी को तलाक दे दिया, लेकिन सबसे बड़ी गंभीर बात यह है कि वहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं और वहाँ पे जो महिलाएं हैं, क्योंकि उन्हें अपनी शादी चलानी होती है, लोगों, मीडिया, लोगों के सामने ये दिखाना होता है कि हम आज भी वी आर हैप्पीली मैरिड, तो इस प्रेशर के लिए वो बातें बाहर नहीं निकालते हैं। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है जिस पर बात करनी चाहिए, कोई बात नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर जो, चाहे आप कास्टिंग काउच को ले लें, लड़कियों को लेकर, या फिर ऐसे बहुत सारे मुद्दे, यहाँ भी राजकुंद्रा का मुद्दा आया, इस तरीके के मुद्दे कहीं ना कहीं मुझे लगता है पब्लिक भी उन लोगों को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है और इतना ज़्यादा प्यार देती है जितना वो डिज़र्व नहीं करते। हमारे देश के सोल्जर हैं या वो लोग जो देश के लिए काम करते हैं, उनको हीरो नहीं बोलते, उनको हीरो बोलते हैं जिनका कोई हीरोइज़म कोई उनके अंदर नहीं होता, जिनका कोई देश की तरक्की में रियल मायने में योगदान नहीं होता। हाँ, फाइनेंशियली वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो बहुत लोग करते हैं, हम लोग भी टैक्स पे करते हैं, जो जितना कमाता है, काम करता है, टैक्स पे करता है, लेकिन उतना सम्मान, उतना प्यार देना चाहिए जितना वो डिज़र्व करते हैं। और कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के, मुझे लगता है जो उनका मर्डर बोलें या जो भी बोलना चाहिए, उसके बाद से कहीं ना कहीं लोगों में जो एक बॉलीवुड को लेकर एक बबल बना हुआ था, वो कहीं ना कहीं बर्स्ट हुआ है। लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं, सामने आई हैं, और लोग अब बहुत सारी चीज़ों को समझने लगे हैं। लेकिन मुझे लगता है अभी भी और बहुत सारी चीज़ें जिन पर लोग बात नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि वो लोग जो उस पूरे गेम में शामिल होते हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें करती हैं और बाहर कोई बात नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता है अगर हम बाहर ये सारी बातें करेंगे तो हम उस ग्रुप से निकाल दिए जाएंगे और आगे हमें काम नहीं मिलेगा। तो काम और फेम ना मिलने के डर से लोग गलत में शामिल हो रहे हैं और गलत चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये बहुत डेंजरस है। तो अंबर जी, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी कि शादी के बाद जब पति छोड़ देता है, उसके बाद क्या महिलाओं के ऊपर ज़्यादा एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम हुई, या फिर पुरुषों को भी ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है? देखिए, ज़्यादातर तो महिलाओं को ही झेलना पड़ता है, क्योंकि पुरुषों के पास तो हमेशा ऑप्शन होते हैं कि वो कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, और महिलाओं के ऊपर ही ज़्यादा परेशानियों को उनको सामना करना पड़ता है, उनके ऊपर इल्ज़ाम आता है। कहीं ना कहीं महिलाएं भी खुद भी डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। उनको लगता है कि शायद मैं उतनी ज़्यादा सुंदर नहीं हूँ या मैं उतनी अट्रैक्टिव नहीं रही कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, तो ऐसे ही हीन भावना आ जाती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका महिलाओं को शिकार होना पड़ता है। एग्जैक्टली। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब ये है कि महिलाएं उस चीज़ से उभरने के लिए टाइम लगता है। और हमारे देश में तो 7 जन्मों का प्यार शादी को माना जाता है, और उस देश में ये सारी चीज़ें होती हैं। और जो तलाक को लेकर अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं ट्रेंड बढ़ रहा है, इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है, खासकर बॉलीवुड के। आज ये शादी, कल दूसरी शादी, और अलग ही से बॉलीवुड एक चेहरा होता है। मतलब बॉलीवुड जो है हमारे लिए स्क्रीन पे दिखता है, लेकिन हमारा जो देश है कहीं ना कहीं वेस्टर्नाइजेशन को अडॉप्ट कर रहा है। बिल्कुल, चाहे वो और भी बहुत सारी चीज़ें, बिना शादी के बच्चा है, या फिर ऑल्दो वो लीगल, ठीक है, उनका अधिकार है, लेकिन जो हमारी संस्कृति है वो इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती, या तो वो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को, मुझे लगता है, कहीं ना कहीं बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। बॉलीवुड को लोग आज भी पूरी तरीके से फॉलो करते हैं, चाहे स्टाइल हो, कपड़े हो, हेयर स्टाइल हो, या घर की साज सज्जा हो, या किसी भी तरीके का कोई ट्रेंड हो, बॉलीवुड को लोग उससे हाईली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो उनको ये जिम्मेदारी समझनी होगी कि हम देश के लोगों को क्या दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंबर जी। थैंक यू।
तो ये थी हमारे साथ अंबर जैदी जी, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार महिलाओं की स्थिति रही है। एक तरह से उन्हें कानूनी संरक्षण मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें अभी भी मानसिक तनाव से गुजरना पड़ रहा है, बिकॉज लड़के जो हैं वो कानून के डर से उन्हें कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, उन्हें तलाक नहीं दे पाते हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि ये एक प्रकार की कुरीति है जिसे हमें ख़त्म करना चाहिए। ऐसे ही अन्य इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहिए फुटकर न्यूज़। नमस्कार।